गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम लिटरेचर का आपका चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 का फॉर द फन दे हैड इंग्लिश का आपका चैप्टर नंबर 1 है। और इन चैप्टर्स को हम समरी वाइज, बिकॉज आपको 6 नंबर के क्वेश्चंस बनाने होते हैं, लॉन्ग आंसर, तो आपको पूरी समरी पता होती है। आपका चैप्टर तो इतना बड़ा 3-4 पन्नों का दे रखा होता है, बट समरी क्रिएट करना एंड समरी को समझना और समरी से ही आंसर बनाना वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वही समरी से हम डिस्कस करेंगे पूरे चैप्टर का। होल इसमें पता चल जाएगा आपको, चैप्टर की स्टोरी लाइन पता चल जाएगी, तो वो हम डिस्कस करेंगे विद इन 5 मिनट्स में। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो द फन दे हैड चैप्टर के राइटर हैं इसाक असीमोव। आप कमेंट सेक्शन में चैप्टर के राइटर ज़रूर लिखेंगे, जिससे आपको याद हो जाएगा। तो समरी है, दिस इज़ अ स्टोरी सेट इन फ्यूचरिस्टिक सिनेरियो ऑफ अराउंड 150 ईयर्स हैंस। यानी ये स्टोरी ना एक फ्यूचरिस्टिक सिनेरियो, यानी जस्ट लाइक अभी 2024 चल रहा है, 2024 चल रहा है, और ये स्टोरी लिखी गई है 2050 में। यानी कितने साल हो गए? लगभग 26 साल 26 साल बाद ये स्टोरी लिखी गई है। यानी 2050 इस स्टोरी के अंदर चल रहा है, बट अभी क्या चल रहा है? 2024, पर इस स्टोरी में 2050 चल रहा होगा। तो तब कैसा इन्वायरमेंट है, तब क्या क्या होता है, वो हम देखेंगे। इन दिस फेज ह्यूमन डेवलपमेंट एवरी एक्शन ऑफ एजुकेशन हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब आप देख सकते हैं, जैसे ही 2020 में कोरोना आया तो तब सब फ़ोन पे शिफ्ट हो गए ना, सारी पढ़ाई शिफ्ट हो गई फ़ोन पे, गूगल मीटिंग पे। और अब आपको भी अगर कोई होमवर्क मिलता होगा तो मैम कहती है मैं ग्रुप पे भेज दूँगी, आप उतार के कर लेना। ऐसे ब्लैक बोर्ड पे तो नहीं लिखवाती ना, बहुत कम होता है। तो ऐसे धीरे धीरे जो एजुकेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शिफ्ट होती जा रही है। देयर आर टेली बुक्स इन विच द मूव अक्रॉस द स्क्रीन, और उसमें मतलब स्क्रीन पे टेली बुक्स होती है, यानी आपको PDF होता है, जिसे हम जैसे मैं इस PDF को मूव करा रही हूँ तो उसमें भी मूव कर सकते हैं। द टीचर आर मैकेनिकल रोबोट्स एंड स्कूल इज़ एन एडजेसेंट रूम इन द आउटसाइड। यानी जो टीचर उसमें कौन है? टीचर उसमें रोबोट है। जस्ट लाइक अगर मैं अभी वॉइस रिकॉर्ड करके दे रही हूँ तो अब मैं भी नहीं पढ़ाऊँगी तो कोई और पढ़ाएगा, और कोई और से ऐसे डेवलपमेंट करते करते रोबोट्स पढ़ाएंगे, रोबोट्स होंगे। और आपके रूम में ही आपका जो स्कूल है, स्कूल आपका पर्टिकुलर जगह पे नहीं जाना होगा, आपका रूम के अंदर ही आपको कंप्यूटर पे पढ़ना होगा। वेयर द स्टूडेंट सिट विद द मैकेनिकल टीचर, और वो जो रोबोट वाला टीचर है उसके साथ बैठना होगा। अब वो वर्चुअल नहीं होगा, वो आपकी स्क्रीन पे होगा। आपको स्क्रीन पे जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो पढ़ने होंगे, आंसर देने होंगे। इट इज़ वेरी बोरिंग प्रोसेस एज देयर इज़ नो इंटरेक्शन। अब ये बहुत ज़्यादा बोरिंग है क्योंकि टीचर और स्टूडेंट का कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा। अब आप स्कूल जाते हैं, कुछ लोगों को बहुत मज़ा आता है, दोस्तों से मिलते हैं, रोज़ टीचर से मिलते हैं, तो कोई इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं। बट अगर आप हमेशा घर पे ही रह के पढ़ोगे तो कोई किसी से मिल भी नहीं पाओगे, तो ये इंटरेक्शन ख़त्म हो जाता है। तो इस स्टोरी में 2 बच्चे हैं, एक मार्गी और एक टॉमी। तो मार्गी जो है वो 11 ईयर्स की है, ये आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। जिस लाइक क्वेश्चन आते हैं डिस्क्राइब मार्गी, या कितने साल की थी मार्गी, तो वो सब पूछते हैं। मेड एन एंट्री इन द डायरी, वो डायरी लिखती है, उसने एक एंट्री डाली अपनी डायरी में। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी को यानी उसके भाई को एक रियल बुक मिली। टॉमी जो था वो 2 साल बड़ा था मार्गी से, यानी वो 13 ईयर्स का था। ही हैड फाउंड द बुक इन द एटिक ऑफ हिज रूम, यानी रूम के एटिक यानी जो स्टोर रूम टाइप होता है, वहाँ पे उसने रूम के जो ताड़ जिसे कहते हैं हिंदी में, वहाँ पे उसे एक बुक मिली। टिल देन दे हैड नेवर सीन अ रियल बुक। अब जैसे आपकी नोट बुक है, जस्ट लाइक क्लास 9 की इंग्लिश की बुक, वैसे ही उन्हें भी एक बुक मिलती है, और वो उन्होंने बुक कभी आज तक देखी नहीं होती थी क्योंकि वो स्क्रीन पे पढ़ते थे। दे हैड ओनली हेard फ्रॉम ग्रैंडफादर, दे वर यूज्ड टू बी रिटन ऑन पेपर्स। यानी अब उनके ग्रैंडफादर कब के होंगे? जस्ट लाइक हमारी एज हमारे जब बच्चे होंगे और फिर उन बच्चों के भी बच्चे होंगे, तब तक तो 2050 या 60 तक आ जाएगा ना। तो 2050 या 60 या 70 तक आ जाएगा, तो हम उनके ग्रेट ग्रैंडफादर या ग्रैंडफादर कहलाएंगे। देर वेरी, और उन्होंने कहा था कि वो कहते थे जस्ट लाइक हम भी अपने बच्चों को स्टोरी बताएंगे ना कि हमारे टाइम में तो स्कूल होता था, हमारे टाइम में तो बुक्स होती थी, तो वैसे उन्हें भी उनके ग्रैंडफादर स्टोरी बताते हैं कि हमारे टाइम में बुक्स होते थे, पेपर पे लिखा हुआ होता था। दे आर वेरी एक्साइटेड टू फाइंड दिस
बुक बिकॉज इट वॉज वेरी न्यू डिस्कवरी फॉर देम। और उन्हें ना मतलब वो बुक बहुत देखना चाहते थे बुक कैसे होती है, उन्हें नहीं पता, स्क्रीन पे ही सब कुछ था, बुक का तो कभी नामो निशान ही नहीं हुआ। द बुक वॉज ऑन द कंसेप्ट ऑफ स्कूल। अब बुक कौन बनाता है, बुक स्कूल के कंसेप्ट पे बनाई जाती है। द स्कूल वॉज दैट ऑफ एन ओल्ड स्टेज सिस्टम। स्कूल क्या होता है, स्कूल एक ओल्ड सिस्टम है जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलके आते हैं, सेम एज ग्रुप के बच्चे पढ़ने आते हैं। फ्रॉम दिस बुक दे लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द स्कूल इन द पास्ट। और उस बुक से उन्हें स्कूल के पास्ट के बारे में बहुत कुछ पता चला। दे लर्न दैट दे यूज टू बी अ सेपरेट बिल्डिंग फॉर स्कूल वेयर चिल्ड्रन वेंट फॉर स्टडी। यानी एक सेपरेट बिल्डिंग होती है, एक स्कूल बनाया जाता है जहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं। क्लासरूम में द क्लासरूम कंटेन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर टॉट बाय अ ह्यूमन टीचर। और क्लासरूम में कुछ बच्चे होते हैं जो कि टीचर जिन्हें पढ़ाती है, और वो सेम ही चीज़ें पढ़ते हैं। दे कुड ईजिली हेल्प, और वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं एंड कुड और इंटरेक्ट करते हैं ह्यूमन टीचर के साथ। अभी के टाइम पे इनके साथ क्या हो रहा है, 2050 में उन्हें एक रोबोट टीचर पढ़ा रहा है। मार्गी यूज टू ड्रीम अ लॉट ऑफ किड्स गोइंग टू स्कूल टुगेदर। मार्गी फिर ऐसी मन में सोचती रहती है कितने अच्छा लगता होगा स्कूल, साथ साथ जाओ, साथ साथ हंसो, साथ साथ खेलो, एक दूसरे की हेल्प करो। और ये कितना, वो कहते हैं कितना इंटरेस्टिंग है ये। पर मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे तो कमरे में अकेले बैठ के इस कंप्यूटराइज्ड रोबोट यानी इस रोबोट के सामने पढ़ना पड़ता है। और स्क्रीन पे जो इंस्ट्रक्शन है खुद ही पढ़ो और खुद ही आंसर करो और खुद ही मतलब वो चेक करके देगा। तो कोई ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है, विदाउट इन एबल टू आस्क एनी क्वेश्चन, और मैं उससे कुछ पूछ भी नहीं सकती। एज अ रिजल्ट शी स्टार्टेड हेटिंग हर स्कूल इवन मोर। यानी अब उसका स्कूल क्या है, उसका स्कूल तो उसका घर ही है जिसमें उसको रोबोट टीचर पढ़ाता है, तो वो उसे और हेट करने लगी। तो यही आपका चैप्टर है। चैप्टर में कुछ और डिटेल्स हैं कि वो इंस्पेक्टर से नहीं कहते, जो इनके ज़माने में इंस्पेक्टर को 2050 में जो रोबोट्स और मशीन्स को ठीक करता है उसे इंस्पेक्टर कहते हैं। तो इंस्पेक्टर आता है, उसके रोबोट में कुछ ख़राबी आ गई थी, उसको टेस्ट में वो बार बार 0 दे रहा था, तो वो टेस्ट रोबोट को ठीक करने भी आते। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन भी दे रखी, बट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैंने आपको पूरा चैप्टर समरी बताया, आई होप आपको चीज़ समझ आ गया हो। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और चैनल आपको मुझे अभी द फन दे हैड चैप्टर का राइटर का नेम ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना है। और अच्छे से समझ आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।